जहां पे आप शाम के 6 बजे के बाद अपनी जॉब से फ्री होके यूएस ऑयल में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। 1:2000 का लेवरेज मिलता है। दैट मीन्स अगर आपकी पॉकेट में 1 रुपीज है तो आप 2000 रुपीज से ट्रेड कर सकते हो। कैंडल्स के साथ साथ ट्रेड करके आप इतने बड़े मूव्स कैप्चर कर जाओगे इसमें जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। मैंने कैंडल्स के साथ साथ अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करना शुरू किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की मैंने। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब आज जो मैं आपको वीडियो देने लगा हूं ना, ये उन सताए हुए भाइयों और बहनों के लिए है जो इंडियन मार्केट में बढ़ते हुए टैक्सेस, नए नए कंप्लायंसेस से बहुत ज्यादा सत चुके हुए हैं और उनका मन नहीं करता इंडियन मार्केट में ट्रेड करने को। बट पैसा तो बनाना है तो भाई ट्रेडिंग तो करनी पड़ेगी। तो आपके ये ऑल्टरनेट है फॉरेक्स ट्रेडिंग। और अगर आप इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड करते थे या क्रूड ऑयल ट्रेड करने के इच्छुक थे तो ये आपके लिए सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग ऑल्टरनेट का वीडियो होने वाला है, दैट इज यूएस ऑयल ट्रेडिंग वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर होने वाला है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। अगर आप इंडिया से बाहर कहीं पे रहते हो तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप इंडिया में भी रहते हो तो आपके पास दो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के ऑल्टरनेट्स हैं। एक है फंडेड अकाउंट्स और दूसरा है कुछ ऐसे ब्रोकर्स के साथ जो इंडिया में एक लूप होल का यूज करके कंसल्टेंसी इनकम के तौर पे करते हैं, जैसे कि एक्सनेस। मेरा प्रेफर्ड मेथड हमेशा फंडेड अकाउंट रहता है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की रेगुलेशन पढ़ोगे फॉरेक्स के ऊपर तो वो रेगुलेशन ये कहती है कि आपका पैसा देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका पैसा देश से बाहर किसी को जाता है तो आप गलत हो। बट अगर हम एक्सनेस पे ट्रेड कर रहे हैं, हमारा पैसा देश में ही रहता है। अगर फंडेड अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, हमारा पैसा देश से बाहर जाता ही नहीं है, हमारे पास तो पैसा आता है, तो हम वहां पे कुछ गलत नहीं कर रहे। तो ये तरीका है फॉरेक्स में लीगली ट्रेड करने का, कुछ लूप होल्स के थ्रू। तो आज की वीडियो में जो आपसे बात करने लगा हूं ना, वो है यूएस ऑयल ट्रेडिंग की। अब फॉरेक्स मार्केट जो है ये 23/5 ओपन रहती है, 23 आवर्स और 5 डेज। इसमें 3 सेशन होते हैं। नंबर 1 इज एशियन सेशन, जहां पे जापानीज मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट ओपन होती है। नंबर 2 इज लंदन सेशन, जहां पे यूरोपियन मार्केट ओपन होती है। एंड नंबर 3 इज न्यूयॉर्क सेशन, जहां पे यूएस मार्केट ओपन होती है। अब सबसे ज्यादा जो वॉलेटाइल सेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, दैट इज न्यूयॉर्क सेशन। ये सेटअप भी न्यूयॉर्क सेशन ऊपर बेस्ड है, जहां पे आप शाम के 6 बजे के बाद अपनी जॉब से फ्री होके यूएस ऑयल में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। कंप्लीट सेटअप आपको मिलेगा आज की वीडियो में विद अ फ्री इंडिकेटर, जिसके साथ आप समझ पाओगे कि कैसे ये सेटअप को आपको ट्रेड करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सेटअप को ट्रेड करने के लिए जो मैंने सबसे पहला काम किया वो है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा दिया है। यूएस ऑयल का चार्ट लगाने के लिए आप यूएस ऑयल टाइप करोगे, WTI क्रूड ऑयल TVC वाला चार्ट है। मैं इसको क्लिक करता हूं, मेरा चार्ट अप्लाई हो गया। चार्ट अप्लाई होने के बाद मैंने यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है। वो इंडिकेटर्स हैं ORB एल्गो फ्लक्स चार्ट्स। इसकी आप सेटिंग्स देख लो। इसमें मैंने ORB टाइम फ्रेम लगाया 1.5 आवर का। सेंसिटिविटी मीडियम, ब्रेकआउट कंडीशन क्लोज, कैंडल क्लोज पे ट्रेड करना है आपको। बेसिकली यहाँ पे बाय सेल सिग्नल ऑफ रखने हैं, क्योंकि ये किसी टाइम मिसगाइड करता है। तो मैं आपको इसका एक प्रॉपर वर्जन, फुल वर्जन, जिसमें आप खुद से ट्रेड कर सकते हो, आपको बाय सेल भी बता देगा। मेरे वीडियो में बताए गए कंडीशंस के हिसाब से, बट वो मैं तब बनाऊंगा अगर आप कहोगे कि हमें वो ऑटोमेटिक वर्जन चाहिए। वीडियो पे 500 कमेंट्स करोगे, 500 लाइक्स करोगे, वो वर्जन मैं तब बना के दूंगा आपको ORB का। बट अभी के लिए जो वर्जन आपको दे रहा हूँ उसमें आपका बेसिक काम हो जाएगा, जिसमें आपको ट्रेडिंग सेटअप चेक कर सकते हो, आप बैक टेस्ट कर सकते हो। एक बार आपको बैक टेस्ट में सेटअप पसंद आए तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना। आपके लिए फ्री स्क्रिप्ट बना दूंगा जिसको आप अप्लाई करोगे, खुद से बता देगा इस टाइम पे खरीदो, इस टाइम पे बेचो। 1.5 आवर्स का टाइम फ्रेम, सेंसिटिविटी मीडियम, ब्रेकआउट कंडीशन क्लोज। TP मेथड से हमें मतलब नहीं है। EMA लेंथ 9, अडॉप्टिव SL ऑन है, सेशन अनेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे 11 से 12 मैंने टाइम डाला हुआ है, यहाँ पे 1.5 आवर्स डाला। इसके पीछे का कोई लॉजिक है, उसमें आप मत जाओ। बैक टेस्टिंग में मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि मुझे इसमें जो अलर्ट्स आते हैं वो किसी टाइम गलत आ जाते हैं, मुझे उसको नहीं देखना। स्टाइल में मैंने सब कुछ ऑफ रखा हुआ है, लाइंस और लेबल्स को ऑन किया हुआ है। साथ में एक EMA लगाया मैंने, EMA 50। ये एक ट्रेंड डिसाइड करने में हेल्प करता है हमेशा, तो इस EMA को मैंने साथ में कंबाइन किया है। अब देखो यूएस ऑयल में ट्रेड करना आपके लिए कितना आसान होने वाला है।
यहाँ पे बेसिकली क्या सेटअप है, हमने एक रेंज मार्क की है 1.5 आवर की। ये रेंज में हमने जो फर्स्ट कैंडल पकड़ी है दैट इज ऑफ 4:30 और रेंज में जो लास्ट कैंडल हमने पकड़ी है 5:45। तो 1.5 आवर की रेंज है 4:30 से लेके 6 PM तक की, मतलब यूएस मार्केट ओपन होने से पहले की रेंज है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, ये रेंज बनाने के बाद ये रेंज में जिस तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा, जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, क्या ये कैंडल 50 EMA से नीचे थी? जी हाँ, 50 EMA ये लगा हुआ है, इससे ये कैंडल नीचे थी, बिल्कुल नीचे थी। क्या इस कैंडल का लो टूटा? बिल्कुल टूटा। यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर हूंगा? बिल्कुल हूंगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस होगा EMA के ऊपर का। मेरा यहाँ पे SL हिट हो गया। सर ये क्या घटिया सेटअप है, पहले ही SL हिट हो गया। भाई ट्रेडर वो होता है जिसको स्टॉप लॉस का भी पता होना चाहिए। तो मैंने आपको टारगेट से पहले SL का ट्रेड दिखाया, नहीं तो मैं इस ट्रेड के साथ स्टार्ट करता। अब सेकंड ट्रेड, उसके बाद मेरा यहाँ पे SL हिट हुआ, मैं चुप करके बैठ गया। उसके बाद यहाँ पे मेरी कैंडल ब्रेक होती है, जोन ब्रेक हुआ। ये 15 मिनट्स की कैंडल है। जैसे ही जोन ब्रेक हुआ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा। मैं चला गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने चेक किया मेरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे आई, इसकी बॉडी यहाँ पे क्लोज कर रही है। मैं बॉडी के ऊपर ट्रेड एंटर करूंगा, EMA के नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। न्यूज के टाइम की कैंडल थी तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आप ट्रेड कर सकते हो। मैं 1:2 का टारगेट लेके चलूंगा। अब 1:2 का टारगेट क्यों है? अगर आप ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करते, साइकोलॉजी नहीं अच्छी रखते, तो आप चाहे 90% एक्यूरेट सेटअप पे भी काम कर लोगे ना, आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। इसीलिए हमारा एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बॉट भी आता है, जहां पे आप अगर अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, वो खुद से आपकी साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लेता है। कैसे कर लेता है? स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ खुद से मैनेज करता है। ट्रेड में एंट्री भी खुद करता है, एग्जिट भी खुद करता है। ये बॉट का प्राइस है 34,999। अगर ये वीडियो फॉरेक्स के रिलेटेड है तो मैं इस बॉट की आपको फॉरेक्स पे परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ फंडेड अकाउंट्स पे। मैंने आपको क्या कहा, मैं फंडेड अकाउंट पे काम करता हूँ, मेरे मैक्सिमम ट्रेडर्स फंडेड अकाउंट पे काम करते हैं। ये मेरा ट्रेड विद संचित है जिसपे ब्लू टिक लगा हुआ है, यही ओरिजिनल अकाउंट है। इस पे आप जाओगे फॉरेक्स बॉट पे। पहले तो आपको कल से आज तक की परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। $70 ये एक फंडेड अकाउंट क्लियर हुआ है। जिनको फंडेड अकाउंट के बारे में नहीं पता, चैनल पे वीडियो देख लेना। फंडेड अकाउंट एक और क्लियर हुआ है। ये एक रनिंग ट्रेड है 36,58,4। तीनों चार्ट्स पे इकट्ठा ट्रेड हुआ है। गोल्ड, डाउ जोन्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, JPY, GBP, JPY पे हल्का सा लॉस है, ठीक है। और ये रनिंग ट्रेड था। अब फॉरेक्स बॉट की आपने परफॉर्मेंस देखनी है, ये कैसा ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, तो आप वो सब ये यहाँ पे देख सकते हो। कंप्लीट परफॉर्मेंस मैंने शेयर की हुई है पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने की। ये हमारा जो ट्रेडिंग बॉट है 10 मंथ से आता है, 11 मंथ से आता है। पहले ये इंडियन मार्केट में काम करता था, फिर हमने क्रिप्टो में कंपेटिबल किया, अब लास्ट 2 मंथ से फॉरेक्स में भी कंपेटिबल है। तो आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो कैसी है फॉरेक्स में। बाकी आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो, टीम कॉल बैक कर देगी 9888220159। इस नंबर पे व्हाट्सएप डालोगे, टीम का कॉल बैक आ जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के बारे में सब बता देंगे, क्या है, क्या चीजें रिक्वायर्ड है। अगर आप सीधा यहाँ पे चीजें पढ़ के इसको लेना चाहते हो तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको बाय कर सकते हो। 11,000 का स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, 24,000 का पड़ेगा आपको। अब वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पे। अब मैंने आपको एक दिन की इसकी परफॉर्मेंस दिखाई, 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड आ गया। अब चलते हैं इससे पिछले दिन पे। मैं चला गया इससे पिछले दिन पे। इससे पिछले दिन पे जब ये रेंज बनी तो मेरे पास सबसे पहला, मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वापस चले जाता हूँ, अपने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वापस आ गया। ये था आज का दिन, ये आ गया इससे पिछला दिन, यहाँ पे वापस आ गया। सबसे पहले जब ये रेंज बनी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, बॉडी ने क्लोज दिया, नहीं दिया। क्या मैं ट्रेड में एंटर करूंगा? नहीं करूंगा। किस टाइम करूंगा? इस टाइम पे मैं एक ट्रेड में एंटर करूंगा। ये वाली कैंडल ने जब ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया तो मैंने अपना, ये कैंडल कितने बजे की है? 8 बजे की। मैंने अपना टाइम फ्रेम किया 5 मिनट पे। मैंने यहाँ पे जाके चेक किया किस कैंडल, ये वाले तो मेरे लिए बनते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कैंडल क्लोजिंग होने के बाद हाई टूट ही नहीं रहे, तो ये कोई ट्रेड नहीं बनता। ये ट्रेड बनता है मेरे लिए 50 EMA से ऊपर है, कैंडल ने क्लोजिंग दी, मैंने ट्रेड एंटर की हाई टूटने पे। अब जैसे ही मैंने ट्रेड एंटर की, मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है मैं उसको ट्रेल करता जाऊंगा हर कैंडल के लो पे, हर कैंडल के लो पे। तो यहाँ पे मेरा SL हिट हो गया, जो ऑलमोस्ट एक CTC SL था,
उसके बाद पूरे दिन में मेरे पास ऑपोजिट साइड कोई ब्रेकआउट नहीं आया। 3 ट्रेड देखे हमने, एक ट्रेड सीटीसी, एक ट्रेड टारगेट, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस। इससे पिछला दिन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आ गया डे में, यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग देनी स्टार्ट की, मैंने रो पे एंटर किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मुझे जब ऑपोजिट साइड की ट्रेड मिली तो वो इस कैंडल में मिली, मैंने हाई पे एंटर की, मेरा यहाँ पे एसएल चला गया। बट ये कंप्लीटली साइडवेज डे था, मैं फिर भी 2 एसएल में अपना डे क्लोज कर दिया। उससे पहले देखते हैं हम, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एंटर हुआ 50 EMA के नीचे था, मैंने कैंडल्स के साथ साथ अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करना शुरू किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की मैंने। ठीक है, 1:2.5 नहीं आया बट प्रॉफिट्स बुक हुए, 1:2.5 भी आ गया, यहाँ पे 1:2.5 भी आ गया, बट ट्रेड करते करते मैं और ज्यादा पैसा बना लिया। उसके बाद आई बात यहाँ पे कैंडल का हाई निकला नहीं निकला, नीचे की तरफ कैंडल ने रो तोड़ा, ट्रेड में एंटर किए, स्टॉप लॉसेस ट्रेड किए, हल्का सा एसएल गया और ये भी एक चौपी डे में एंड हो गया। इसके बाद इसके पिछले दिन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये आपको पिछले दिन पे ले आया। अब यहाँ पे ट्रेड कब एंटर हुआ, 15 मिनट की कैंडल पे ब्रेकडाउन आया था, मैं 5 मिनट की कैंडल पे किया, इस कैंडल के लो पे ट्रेड एंटर किया मैंने, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा मैंने, साइडवेज हो गया, ना मेरा टारगेट आया ना मेरा एसएल आया, कुछ भी नहीं आया, मैंने तकरीबन हल्की सी कॉस्ट पे ट्रेड एग्जिट कर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद इससे पिछले दिन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ब्रेकआउट आया, मैंने यहाँ पे ट्रेड एंटर किया, यहाँ पे ट्रेड एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे रखा हुआ था, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे आके ट्रेड किया, तो मेरा स्टॉप लॉस एग्जिट, मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया यहाँ पे हल्के से स्टॉप लॉस पे। उसके बाद सेकंड साइड जब मूव मिला तो मेरा यहाँ पे एंट्री बनी, मैं यहाँ पे एंटर हुआ, मेरा स्टॉप लॉस पहले EMA के ऊपर था, फिर मैंने कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, ट्रेड करते 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 मुझे एक अच्छा खासा 1:2.5 का मूव यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल गया। उसके बाद मैं इससे पिछले दिन पे चले जाता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट पहले एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ये ऊपर निकल के हमने ट्रेड किया, हमारा ट्रेडिंग में एग्जिट हो गया, फिर ये नीचे आया, जब ये नीचे आया इसने इतना स्मूथ मूव दिया कि इसने हमारे लॉसेस क्या कवर किया, एक आधा जो ऐसा गया था इसको कई गुना प्लस में डाल दिया। इसीलिए मैंने आपको कहना कैंडल्स के साथ साथ ट्रेड करो, कैंडल्स के साथ साथ ट्रेड करके आप इतने बड़े मूव्स कैप्चर कर जाओगे इसमें जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद इससे पीछे आ गए हम, इससे पीछे भी ऐसा ही कुछ हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, वापिस आया, कैंडल का एसएल हिट हो गया, फिर ब्रेकआउट आया, फिर हमने हल्के से प्रॉफिट में एग्जिट किया, उसके बाद डे चॉपी हो गया। दिन के 2 मैक्सिमम ट्रेड्स करने हैं, थर्ड ट्रेड का तो मतलब ही नहीं होता। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले इसने इसका ब्रेकआउट दिया, हमने कैंडल लो पे स्टॉप लॉस रखते रखते यहाँ पे कुछ ट्रेड किया, फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया, उसने इसका लो इस कैंडल में तोड़ा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद ये ट्रेड बूम कर गया। तो बेसिकली जितने ट्रेड्स मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे, मैक्सिमम ट्रेड्स में आपने एक चीज कॉमन नोट की होगी, पहले ट्रेड में एसएल जाने की प्रोबेबिलिटी 70-80% है और सेकंड ट्रेड में टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी 90% से ऊपर है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो कि जो मैं पहला ट्रेड लूंगा दिन का, वहां पे क्योंकि 8 बजे 8 PM इंडियन टाइम के बाद ना थोड़ा सा यूएस और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी प्लान कर सकते हो कि जो मैं फर्स्ट ट्रेड लूंगा उसमें क्वांटिटी हाफ रखूंगा, और अगर मेरा वो ट्रेड चल गया मैं उसमें 50 EMA के पास मुझे कुछ पुल बैक मिला, क्वांटिटी ऐड कर लूंगा, या अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर सकते हो। ORB की रेंज भी मॉडिफाई कर सकते हो, अगर आपको कोई और रेंज बनानी है कि आपको है जैसे 8 PM के बाद यूएस मार्केट ज़्यादा एक्टिव होती है तो मुझे 8 PM वाली कोई रेंज फॉर्म करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो ORB की सेटिंग से। बट यूएस ऑल में ट्रेड करने के लिए बहुत कम पैसा चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स में आपको 1:2000 का लेवरेज मिलता है। दैट मीन्स अगर आपकी पॉकेट में 1 रुपीज है तो आप 2000 रुपीज से ट्रेड कर सकते हो। मेन एडवांटेज ऑफ फॉरेक्स यही है यहाँ पे, और इसीलिए बहुत से ट्रेडर्स क्रूड ऑयल से बाहर निकल के यूएस ऑयल में शिफ्ट कर रहे हैं, निफ्टी से बाहर निकल के डाउ जोन्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, जो मैंने पहले वीडियो डाली है वो भी आप देख सकते हो। और ऐसा कुछ सिस्टम आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो बहुत लो कैपिटल रिक्वायरमेंट से, और रिजल्ट्स जब आप बैक टेस्ट करोगे आपको कैसे लगेंगे मुझे बताना। अगर आपके हिसाब से ORB में कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी तो भी बताना, मैं वो मॉडिफिकेशन डाल के ही फाइनल स्क्रिप्ट रेडी करूंगा। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।